जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के बारे में और साथ ही बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, एज, क्वालिफिकेशन और फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के दो ऐसे बिग अपडेट जिसे सुनकर आप ना चाहते हुए भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो टेंथ या आईटीआई पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेंथ या आईटीआई पास वाले। और अगर एज की बात की जाए तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैक्सिमम एज 36 ईयर किया गया है और ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम एज किया गया वो 39 ईयर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एससी और एसटी के लिए मैक्सिमम एज 41 ईयर किया गया है और मिनिमम एज तो 18 ईयर सबका है ही। सबसे पहले इस एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिजिकल होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। अगर इसके फिजिकल इफिशियंसी की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा हार्ड तो फिजिकल नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टास्क नहीं मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको पूरा करना है दौड़ करके। और दूसरा जो टास्क मिलेगा वो आपको 35 केजी का वेट उठा करके 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा 2 मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, कितने मिनट में? 2 मिनट में। वही फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उन लोगों को 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में रन करना होगा यानी कि दौड़ना होगा। और दूसरा जो टास्क मिलेगा वो 20 केजी का वेट उठा करके 100 मीटर का डिस्टेंस तय करना होगा 2 मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो चलिए इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर यानी कि जीएस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर का होता है यानी एक एक नंबर का क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाते हैं। और रीजनिंग से फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस और करंट अफेयर दोनों को मिला करके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर का। यानी कि अगर टोटल बात करेंगे फ्रेंड्स, टोटल बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, कितने? 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा उसे सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने? टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जिसमें क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इधर उधर एक आध क्वेश्चन हो सकता है लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिजिक्स की बात करेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें ये जो पीसीएम है ना, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? 6। ठीक है फ्रेंड्स, 6, 7th, 8 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से मेन नहीं होता है 9th एंड 10th। ठीक है फ्रेंड्स, 9 और 10 पे आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 9वीं और 10वीं से ही पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक आधे क्वेश्चन 6, 7, 8 से भी पूछे लिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? मोशन। तीसरा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग न्यूटन का नियम भी पढ़ेंगे, बल और गति के नियम। और चौथा नंबर जो है वो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड वेव यानी कि ध्वनि और तरंग, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन का नियम पढ़ेंगे हम लोग। और 8वां नंबर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से भी प्रश्न पूछा जाता है जिसमें ओम्स लॉ, ईटीसी जो भी होता है, जितने भी नियम वो सारे आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9, 10th में जितने भी दिए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवा क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। और लास्ट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी। एक काम करिए, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आपकी तैयारी सबसे बेहतर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री की बात करें यानी रसायन विज्ञान से तो परमाणु एंड अणु यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग। इसमें क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से चैप्टर भी हो सकता है। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण।
और मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि पीरियोडिक टेबल की बात करा, ठीक है फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल को से भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 6 नंबर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और देखिए यहाँ पर क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना, यहाँ से क्वेश्चन तो कंफर्म ही कंफर्म, 2 क्वेश्चन मान के चलिए आपसे कि पीरियोडिक टेबल से आएंगे ही आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा बच्चा है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी से पहला नंबर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल होता है, उससे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद सेकंड नंबर है ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड नंबर हमारा क्या है प्लांट बायोलॉजी यानी कि पादप जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में यानी कि पौधों में कैसे प्रजनन होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस यानी कि फूड रिसोर्सेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ प्रोसेस, जो आप लोग फूड चेन पढ़े ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फूड चेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लाइफ प्रोसेस में आपका आएगा। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट यानी नियंत्रण एंड समन्वय। और 6 नंबर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी अनुवांशिक एवं जैविक विकास। और आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। फ्रेंड्स अब के समय में आवर इन्वायरमेंट को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है, तो आवर इन्वायरमेंट से हम लोग मान के चलेंगे कि 4 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें से देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। जरा देखिए कि मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, डिस्टेंस एंड टाइम, और प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, कैलेंडर एंड क्लॉक, मेंसुरेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एसआई एंड सीआई, अलजेब्रा, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी कि प्राथमिक सांख्यिकी, और एज कैलकुलेशन, और लास्ट जो हमारा क्या पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक हमारा किसका है, मैथमेटिक्स का, इतने टॉपिक हैं, और यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देखिए कितने, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के पूछे जाते हैं, यानी कि अगर मैथ और रीजनिंग को आप लोग मिला देंगे तो ये टोटल 55 नंबर का वेटेज, 55 क्वेश्चन का वेटेज लेकर चलता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें एनालॉजी से प्रश्न पूछेगा, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज से पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस से, क्लासिफिकेशन, रिलेशन जिसमें आपको संबंध बताना होगा, और एनालिटिक रिलेशंस, साइलोगिज्म से पूछा जाएगा, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और लास्ट वाला क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। इतने टॉपिक रीजनिंग के हैं जहां से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आरआरबी ग्रुप डी में। तो हमारा लास्ट बचा हुआ है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर में कहाँ से क्या क्या पढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत लोग तो पता ही नहीं चलता, कुछ भी करंट अफेयर में पढ़ते चलते, लेकिन हम आपको आज सही करंट अफेयर पढ़ने का तरीका बताएंगे। आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, पढ़े तो पढ़ना आर्ट एंड कल्चर का जितने भी करंट अफेयर होंगे, अवार्ड एंड ऑनर, बुक एंड आर्थर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिटी एंड रिकमेंडेशन, नेशनल अफेयर्स, पीपल इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, और डिफेंस न्यूज, डेली इवेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, और कैपिटल्स एंड करेंसी के बारे में करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। अब इससे अलग जितने भी आएंगे हमारे करंट अफेयर, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपका करंट अफेयर आएगा। और उसके बाद जो हमारा जियोग्राफी जो 10th लेवल का पूछेगा, हिस्ट्री भी, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री रहेगा, कौन कौन सा, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री का बेसिक यानी कि बेसिक आपको जानकारी रहना चाहिए। पॉलिटी में भी बेसिक जानकारी रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स से पूछेगा। और मिसलिनियस टॉपिक क्या है, तो क्या है, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड एंड ऑनर, प्लस यही सब है। बाकी सब जो हमारा क्या करंट अफेयर में पढ़ेंगे वही हमको क्या पढ़ना है, मिसलिनियस टॉपिक भी हमारे हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स शुरुआत में जो हमने आपको 2 बिग अपडेट यानी कि गुड न्यूज़ के बारे में जो आपको हमने बोला था कि बताएंगे, तो ये पहला नंबर जो गुड न्यूज़ है वो क्या है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका जो पहले पोस्ट था आरआरबी ग्रुप डी में 32,438 वैकेंसियाँ थी, इसे अब इम्प्रूव करके 58,242 यानी कि 58,242 पोस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय द्वारा। और ये नोटिस कब आई, यहाँ पर देखिए, न्यू दिल्ली डेटेड 3 जनवरी 2025 यानी कि 3 जनवरी सन 2025 को नोटिस आई है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसियां इंक्रीज करके लगभग 60,000 वैकेंसी कर दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला दूसरा गुड न्यूज ये है आपके लिए कि अब आईटीआई पास वाले नहीं सिर्फ क्लास 10th से भी
क्लास 10th पास वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग तो न जान लीजिए कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर हम छोटे मोटे अपडेट, ट्रिक वीडियो, प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे वीडियो लेकर आते हैं।